गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक चैप्टर का हर एक सवाल को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा तरह का इसमें सवाल दिया गया है, जो कि परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। और बेसिक कंसेप्ट तो आप लोगों को तो बन ही गया होगा। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आकृति में 12.33 में ABC त्रिज्या 14 cm वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश समझते हैं, वृत्त का 1/4 भाग। ABC ABC यानी ये चतुर्थांश 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का दिया हुआ है। एक बात हो गया। तथा BC को व्यास मानकर, इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग जो ऊपर ये किया गया है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम आकृति को देखते हैं तो ये आकृति आपका यहाँ से देखिए, ये आकृति ऐसे करके अर्धवृत्त बना हुआ। तो हम अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस भाग का क्षेत्रफल, उजला जो वाला भाग है, उस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमको ये जानना है कि ये उजला वाला भाग जो क्या है, ये क्या है। ये चतुर्थांश में जो है वो वृत्तखंड है, जिसमें देखते एक चाप है, BC एक चाप है और जीवा BC है। तो इसके द्वारा ये वृत्तखंड बन गया। तो हम अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आगे जो जो स्टेप आएगा उसको आगे हम बारीकी ढंग से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले हमको ये करना है कि इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से लिख देते हैं स्पेस की वजह से क्योंकि लंबा सवाल है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बट्टा 360 गुना पाई r स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने नहीं, पहले तो हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं हम लोग 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कौन है वृत्तखंड? देखिए वृत्तखंड ये है। देखिए ये ऐसे चाप, BC चाप और BC यहाँ से ये चाप हो गया और ये जीवा हो गया। इस चित्र मतलब उजला वाला जो भाग है अर्धवृत्त के भीतर, उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जो कि वृत्तखंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा का मान क्या रखेंगे? यहाँ पर तो 90 डिग्री कोण बनेगा।
कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो त्रिज्यखंड का कोण हो गया 90 डिग्री। और ये भी जान लीजिए कि 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है, वो जो BC है, वो आपका हो जाएगा कर्ण। बाद में जिक्र करेंगे इसका, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। थीटा का मान लिखिए 90/360 गुना पाई का मान 22/7 और गुना R आपका जो है ये चतुर्थांश का त्रिज्या आपको दिया हुआ ये 14 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 14 गुना 14 लिख करके, चूंकि क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो cm² लिख लेंगे। और -1/2 इंटू आधार त्रिभुज के लिए ABC त्रिभुज के लिए आधार ये और ऊंचाई ये। अब देखिए आधार तो हो गया दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी इसका 14 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये चतुर्थांश के लिए ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या बराबर होती है। तो क्या होगा 14 सेंटीमीटर हो गया। तो आधार आपका निकला 14 और ऊंचाई भी हो जाएगा 14। इसको घेरिए छोटी कोश से और यहाँ भी cm² लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये 0 से ये 0 कटा, 9 से 9 इकाई 9, 9 चौका 36 कटा। फिर देखिए 2 से 2 दूना 4, ये 11 से कट गया। फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 कट गया। ये 7 से 7 भी कट गया। ठीक है, अब क्या 14 11 आया यहाँ पर फिर भी सिर्फ काट लेते हैं पहले। 2 से 2 सत्ते 14, यहाँ तक स्पष्ट। अब यहाँ से आइए, यहाँ से देखिए 14 में 11 से गुना कर 11 चक 44 के 4 हासिल 4 11 और 5 154 आ जाएगा। 154 कितना आ जाएगा 154 cm² माइनस ये आ जाएगा 98 cm² आ जाएगा। इस दोनों को घटाएंगे, देखिए एक बार तो आ जाएगा आपका के 56 cm²। यानी आपका वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकला, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल 56 cm² निकला। अब हमको क्या करना है कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मालूम करना होगा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए हमको त्रिज्या मालूम है ही नहीं, जो कि BC जो कर्ण है यही अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगा। तो ये हमको मालूम नहीं है, इसको हमको मालूम करना पड़ेगा। कैसे? इसको हम मालूम करेंगे त्रिभुज ABC में ये क्या हो गया 90 डिग्री का कोण आया, तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण BC हो गया। तो हम पहले सबसे पहले करेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज क्या चीज़ ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए एक बार गौर से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि BC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या होगा AB का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक लाइन और लिख लेते हैं, BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB कितना 14 का स्क्वायर प्लस फिर 14 का ही स्क्वायर होगा। यहाँ तक देखिए एक बार, ऐसा करते हैं कि ये लाइन को हटा लेते हैं, ऊपर से बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहां से स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, यहीं से लिखना होगा,
इसके बाद आप आ जाइए, 2 एरो दे दिया गया, यहाँ से आइए, क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर दिया हुआ, BC का स्क्वायर, AB का मान दिया 14, तो क्या करेंगे 14 का स्क्वायर, और फिर AC का स्क्वायर, AC भी 14 है, 14 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, BC का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर जोड़ 14 का स्क्वायर, तो क्या वो 2 गुने 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे भी आसान कर लेते हैं, इसको और आसान कर लेते हैं। इसीलिए BC बराबर क्या होगा, अब क्या होगा, 20 स्क्वायर हटाए यहाँ से स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट आएगा, लगेगा रूट 2 × 14 का स्क्वायर। अब ऐसा करने से हमको आसान क्या होगा, 2 को 14 का स्क्वायर है ना, तो 1 14 बाहर आ जाएगा और ये रूट में ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट में रह जाएगा। यानी कि 14√2 cm आपका निकल गया BC, जो कि अर्धवृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। अब क्या करेंगे, अर्धवृत्त का त्रिज्या कहलाएगा, लिखेंगे अतः अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, BC/2। तो BC कितना है, BC 14√2/2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 14√2, तो मैं 2 सत्ते 14 काटेंगे ना 2 से, 7 से, तो 7√2 cm आपका निकल गया क्या चीज़, अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब हमको छायांकित भाग निकालना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं छायांकित भाग। इसमें हम निकाल लेते हैं छायांकित भाग। देखिए एक बार गौर से। अब लिखेंगे क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसीलिए लिखे, इसीलिए छायांकित आसान है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां से लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से घटाएंगे क्या चीज का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि निकाले हैं, घटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने πr²। यहाँ तक सही। अब माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाले 56 cm²। यहाँ तक देखिए एक बार गौर से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इस फिगर को हटाते हैं, स्पेस की वजह से हटा लेते हैं और शेष भाग यहीं पर लिखेंगे। देखिए अब इसके बाद यहाँ से आ जाना है शेष भाग क्या हो जाएगा, 1/2 गुने पाई का मान 22/7 गुना r आप निकाले कितना, r निकाले हैं 7√2, 7√2 निकाले 7√2, 2 बार लिखेंगे 7√2 क्योंकि r² है। ठीक है। और उसके बाद माइनस ऐसे लगा करके यहाँ पर आप लगा सकते क्या चीज़, cm²। अब माइनस फिर 56 cm² तो कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो लिखना ही है। अब इसमें क्या करना है, एक बार और 1/2 ×
7 गुना, देखिए 7 में 7 से गुना करेंगे 7 49 हो गया, और गुना √2 में √2 से गुना करेंगे 2 कर लेंगे। आसान कर रहे हैं केवल। यहाँ पर cm² लगा लीजिए। अब देखिए ये 2 से ये 2 कटेगा, 7 से 7 7 49 ये कट गया, और यहाँ पर तो आपको लिखना होगा ना 56 cm²। अब इसको देखिए कितना आ जाएगा, 7 से गुना करेंगे तो 154 cm² घटा हो जाएगा। कितना? 154 cm² घटा 56 cm² हो जाएगा। जो घट के आएगा वही तो आंसर होगा। कितना आ जाएगा? तो 98 cm² आ गया। यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। इस प्रकार से ये भी सवाल समाप्त हुआ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।